बुद्ध और उनके शिष्य कभी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते। लंबे समय तक रहना ग्रामीणों के लिए बोझ होगा, क्योंकि वे अपने भोजन के लिए ग्रामीणों पर निर्भर है। एक दिन बुद्ध एक ऐसे गांव गए जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपने बीक के कटोरे से गांव के एक घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक महिला बाहर निकली और एक साधु को हाथ में भिक्षा पात्र लिए देखकर वह क्रोधित हो गई। औरत ने बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया। आप काम करने के लिए काफी फिट दिख रहे हैं, फिर आप बिना काम किए खाना चाहते हैं। और वह उसके साथ गाली गलौज करती रही, लेकिन बुद्ध बिना किसी प्रतिक्रिया के सुन रहे थे और उनके समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह औरत अपनी सांस पकड़ने के लिए रुक गई। फिर उसने पूछा, क्यों बस पत्थर की तरह खड़े हैं, कुछ कहो। बुद्ध ने कहा, माँ, यदि कोई प्रस्ताव आया है और स्वीकार नहीं किया गया है तो वह किसका है? औरत ने जवाब दिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं देना चाहती, बस मेरी जगह से हट जाओ। बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, माँ, जब से मैं तुमसे मिला, तुम जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह मुझे दे रही हो। महिला ने महसूस किया कि बुद्ध गालियों की बात कर रहे थे। फिर उसे समझ आया कि बुद्ध ने इसके बारे में पूछा। फिर औरत बोली, तो आपका प्रश्न यह है कि यदि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता तो यह किसका है? फिर बुद्ध मुस्कुराए। महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा के लिए बुद्ध को प्रणाम किया। और फिर बुद्ध ने अंत में कहा, जैसे दर्पण किसी वस्तु को दर्शाता है और स्थिर झील आकाश को दर्शाती है, इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या बोलते हैं और कैसे कार्य करते हैं। यह हमेशा अच्छा होता है। अच्छाई हमेशा अच्छाई को पीछे हटाती है और नुकसान हमेशा नुकसान को पीछे हटाता है।